हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं जुगनू कुमार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के तीसरे चैप्टर तीसरे अध्याय के विषय में बातचीत करेंगे। जिस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेयर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका प्रारूप क्या होता है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका प्रारूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। साथ ही साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका प्रारूप होता है। या कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो लिखा जाता है वो ये इस समीकरण युग्म में जो लिखे गए हैं इस रूप में होता है। यहाँ पर जो है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो होते हैं उसको हल करने की कुछ विधि होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। तो आइए इस विधि के विषय में हम चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से विधि होते हैं जिस विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करके और उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला विधि आपका यहाँ पे है ग्राफीय विधि, ग्राफिक मेथड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये ग्राफीय विधि होता है। और साथ ही साथ दूसरा विधि आपका है बीज गणितीय विधि। यहाँ पर बीज गणितीय विधि को हल बीज गणितीय विधि में जो है हल करने का कई एको मेथड होता है, जिसमें हम खास तौर पे यहाँ पे तीन मेथड की बात करेंगे बीज गणितीय विधि में। सबसे पहला विधि आपका है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड आपका है विलोपन विधि और साथ ही साथ थर्ड में है ब्रज गुणन विधि। खास तौर पे हम ये तीन विधियों के विषय में ही बातचीत करेंगे। ये जो आपका जो है बीजगणितीय विधि है इसमें तो याद रखिएगा प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रत्येक विधि या प्रत्येक जो विधि है उससे रिलेटेड कुछ मैथ को हल करेंगे और साथ ही साथ आप लोग के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस जो है हल करवाएंगे आप लोग से भी। तो आइए सबसे पहले ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से कुछ पॉइंट्स को हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि केवल और केवल अगर जो बात किया जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है a1x प्लस b1y a1x प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका कितने हल होते हैं। तो ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेकों हल होते हैं, उसकी हल की संख्या अनंत होता है, अनेक होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है। सेकेंड में आपका है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, वाली फोर रैखिक समीकरण की हम बात करें, केवल और केवल रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जो होता है इसका ग्राफ जो होता है, आलेख जो होता है कैसा, तो एक सरल रेखा, इसका ग्राफ जो बनेगा एक सरल रेखा खिंचाएगा। किसी भी तरीके से आपका एक सरल रेखा को खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आपका है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, यहाँ पर समीकरण युग्म की बात किए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है का ग्राफ जो होता है दो सरल रेखाएं होती, दो सरल रेखाएं, दो रेखाएं किसी भी तरीके से हो सकती है। आइए इन रेखाओं के विषय में बातचीत करते हैं कि ये रेखाएं कैसे हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम जो है बात आगे करते हैं कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं इसको हल करने पर कितने हल प्राप्त हो सकते हैं, एक हल, कोई हल नहीं या अनेक हल। तो आइए इसको हम रेज करते हैं। साथ ही साथ इन सारी बातों को याद रखिएगा, अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट टाइम में हम इन सारी बातों को फिर से आपको जो है एक एक करके मेथड के विषय में बताएंगे। यहाँ पर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का शर्त, सबसे पहला शर्त क्या होगा, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का शर्त, यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ही स्थिति में पहला ग्राफीय
ग्राफीय स्थिति और साथ ही साथ सेकेंड में देखेंगे बीजगणितीय स्थिति। ये दोनों ही स्थिति को हम देखेंगे। इसका स्थिति क्या होगा। एट फर्स्ट हम सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए यहाँ x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, अचर पद c2। तो अगर जो आपका समीकरण में a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, b1 बाई b2, यहाँ पर समीकरण में अगर जो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात इसको हम यहाँ पर आपका ग्राफ भी खींच करके बता सकते हैं कि इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। किसी एक बिंदु पे दो रेखाएं क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये आपका जो है ग्राफीय स्थिति की बात करें तब जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं। सेकेंड में यहाँ बीजगणितीय स्थिति की बात करते हैं तो ऐसे समीकरण का जो है जब ये स्थिति उत्पन्न होता है तो इस समीकरण का जो है केवल एक हल होता है, केवल एक हल, जिसको हम यहाँ पर अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, अद्वितीय हल। और भी क्या कह सकते हैं, तो ऐसे समीकरण को जो है हम बोलते हैं, इस समीकरण को संगत समीकरण भी बोलते हैं, संगत। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी। अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ देता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो समीकरण होगा संगत, असंगत, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से कुछ पूछता है तो हम याद रखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ऐसे समीकरण को हम संगत कहेंगे। ऐसे समीकरण का केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है, ऐसे समीकरण को हम अविरोधी भी कहते हैं। सेकेंड में आपका जो है आपका अगर जो प्राप्त होता है a1 बाई a2 और साथ ही साथ बराबर में b1 बाई b2, और यहाँ पर तीसरा स्टेप में नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो ऐसे समीकरण का जो ग्राफ होता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं का मतलब कि दो रेखाएं एक दूसरे का समानांतर होगा, कभी भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, ऐसे समीकरण का आपका कोई हल नहीं होता। साथ ही साथ ऐसे समीकरण को, ऐसे समीकरण युग्म को हम असंगत कहते हैं, असंगत। दूसरी बात और कि इस समीकरण को जो है हम विरोधी भी कहते हैं, विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी। तब जब यहाँ पे आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका ग्राफ में याद रखिएगा कि इसका ग्राफ बनेगा समांतर रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगा। इस समीकरण का बीजगणित में कोई हल नहीं होगा। और साथ ही साथ ऐसे समीकरण को संगत, असंगत और साथ ही साथ विरोधी समीकरण कहते हैं। और आखिरी पॉइंट आपका तीसरा है कि यदि जो है हमारा ग्राफ यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 और बराबर में आ जाए c1 बाई c2, तो यहाँ से इसके लिए आपका जो स्टेप बनेगा, इसके लिए जो आपका स्टेप बनेगा, तो यहाँ से इसके लिए हम याद रखेंगे ऐसे समीकरण का जो ग्राफ बनेगा समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ये समपाती रेखाएं क्या होती है, तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहला एक ग्राफ अगर जो ऐसा बनता है तो दूसरा ग्राफ जो है फिर से इसी बिंदु पे, इसी रेखा पे फिर से होकर के जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे रेखाएं को हम बोलते हैं समपाती रेखा। अर्थात जो पहला रेखा आपका ग्राफ बना, पहला सरल रेखा, फिर से दूसरा ग्राफ भी इसी पे खिंचाएगा, तो इसका ग्राफ जो बना कैसी रेखाएं, तो समपाती रेखाएं। तब जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू बराबर में c1 बटे c2, सॉरी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2। और साथ ही साथ अगला पॉइंट्स की अगर जो बात करते हैं इसमें बीजगणितीय स्थिति का, तो ऐसे समीकरण का अनेक हल होता, अनेक हल, या कह सकते हैं अनंत हल, अनंत हल।
या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। ऐसे समीकरण जो होते हैं इसको भी हम यहाँ पर संगत बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म, और साथ ही साथ ऐसे समीकरण को हम आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं, आश्रित आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये ज्यादातर इससे प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछते हैं। अगर जो ये सारी बातें आपको याद रहेगा तो इससे जो है जो भी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में उसको हल कर सकते हैं। आइए तो फिर से एक बार इस बात को हम रिपीट करते हैं। अगर जो समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका ग्राफीय स्थिति बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। बीजगणितीय स्थिति में ऐसे समीकरण का केवल और केवल एक हल होगा जिसको अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण भी कहते हैं और ऐसे समीकरण को अविरोधी भी कहते हैं। दूसरी बात की a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका ग्राफ बनेगा समांतर रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगा और साथ ही साथ ऐसे समीकरण का बीजगणित में कोई हल नहीं होता। ऐसे समीकरण को हम असंगत और साथ ही साथ इसका जो दूसरा स्टेप होगा इसको हम विरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। तीसरी बात यहाँ पर a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है तो ऐसे समीकरण का ग्राफ संपाती रेखाएं मतलब दो रेखाएं एक दूसरे पर ही खिंचाएंगे। ऐसे समीकरण का अनेकों हल होता है। इस बीजगणित में इस समीकरण का अनेक हल होगा। ऐसे समीकरण को संगत तथा आश्रित समीकरण भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा और साथ ही साथ हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से पिछले समय में जो बातें बताई गई कि बीजगणितीय में कितनी विधि होती है, साथ ही साथ ग्राफीय विधि क्या होता है, इन सारे विधि से हम मैथ को हल करेंगे और आपसे जो है उस क्वेश्चन से वो हल करवाएंगे। ठीक है तो दोस्तों, थैंक यू।